नमस्कार दोस्तों, जीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ का अच्छा नंबर प्रश्नावली 8C का क्वेश्चन नंबर 7 डॉक्टर मनसर की बुक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो चला दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। इसमें देखिए दिया 7 में कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C को क्या करता है, समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोण B और D दोनों क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि ABCD एक क्या समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD है। ठीक है, तो जो AC है वो क्या कर रहा है, A को क्या समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा एंगल बनेगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। और जो ये एंगल हमारा बन रहा है सी वाले पे, ये क्या होगा, इसके बराबर। इसका मतलब क्या, तभी तो कहेंगे कि क्या जो AC दोनों को समद्विभाजित करता है। साथ ही साथ हमको ये भी प्रूव करना है कि जो विकर्ण BD है वो भी क्या करा, समद्विभाजित करा। इसका मतलब ये है ये एंगल इसके बराबर और साथ ही साथ ये एंगल इसके बराबर है। ये हमको प्रूव करना है। लिखेंगे ज्ञात है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD है। सिद्ध करना है विकर्ण AC एंगल A तथा एंगल C को तथा विकर्ण BD एंगल B तथा एंगल D को समद्विभाजित करता है। ये हमको प्रूव करना है। अगला हेडिंग डालेंगे उपपद, और उपपद में क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, यानी त्रिभुज AOD और AOB, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज AOB में। इसमें देखिए क्या क्या इक्वल हो रहा है। देखिए AO क्या, दोनों त्रिभुज कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे AO बराबर AO, AO बराबर AO। इसका रीजन लिखेंगे उभयनिष्ठ। दोनों में क्या है, कॉमन है, तो क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ लिखते हैं। दूसरा देखिए OD की जो लंबाई है वो क्या होगा, OB की लंबाई के बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे OD बराबर OB। इसका रीजन लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी इसका मतलब ये होगा ये साइड किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक। तीसरा देखिए साइड क्या मिलेगा कि जो DA है क्या होगा, BA के बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे तथा DA बराबर BA। इसका रीजन लिखेंगे समचतुर्भुज की भुजाएं, यानी ये साइड क्या होगा, इस साइड के बराबर होगा। देखिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, तीनों साइड क्या है, बराबर है। यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, AOD और AOB सर्वांगसम होगा। लिखेंगे त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, AOB। रीजन क्या होगा, साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड बराबर, तो लिखेंगे साइड साइड साइड। क्या जाएगा, दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट होगा। अब देखिए जैसे दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट होंगे तो देखिए OD और OB क्या आपस में बराबर है, तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर, यानी कि ये कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल DAO बराबर हो जाएगा BAO, एंगल BAO। कहेंगे कैसे, CPCT से। हमको प्रूव क्या करना था कि ये दिखाना था कि जो हमारा ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, यानी समद्विभाजित करने का मतलब क्या होगा, एंगल है देखिए बराबर भागों में क्या है, ये जो हमारा AC है दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। देखिए जब ये दोनों हमारा बराबर होगा तो सेम इसी तरह से इधर भी कहेंगे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या होगा, कांग्रुएंट होगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसको प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एंगल OCD इक्वल टू हो जाएगा एंगल OCB। अब इसको मान लेते समीकरण नंबर 2 और इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे कि विकर्ण AC एंगल A तथा एंगल C को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये हमको प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक। अब देखिए एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि जो विकर्ण AC है एंगल A और एंगल C को क्या कर समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम दिखाएंगे कि जो विकर्ण BD है वो क्या कर रहा है, B और D को भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। चलिए इसके आगे हल करते हैं। अब देखिए हमको दिखाना है कि जो ये हमारा एंगल है वो इसके बराबर है और ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर। तो यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज AOD तथा COD, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COD में
जैसे पहले हमने इसको दिखाया था, दूर दूर कांग्रुएंट दिखाया था, इसी तरह से इसको दिखाएंगे। तो देखिए क्या है कि जो डी ओ है क्या दोनों में है, और ए ओ की लंबाई जो है क्या सी ओ की लंबाई के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ। इसको देखिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये आप लोग कॉपी कर दीजिएगा कि समांतर समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आप लोग ये टोटल यहाँ पे लिख दीजिएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसमें आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, हमने दिखा दिया क्या कि जो एओ की लंबाई हो क्या सीओ की लंबाई के बराबर है। यहाँ दिखा दिया एओ बराबर सीओ। अब देखिए ओडी की जो लंबाई है क्या वो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे ओडी बराबर, ये जाएगा ओडी, कहेंगे क्या है, ये कहेंगे उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है, कॉमन है, यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ। तीसरी देखिए क्या है, यानी ये साइड हमारा इसके बराबर हो गया, और ये साइड दोनों कॉमन है। देखिए ये जो साइड है वो क्या होगा, इसके बराबर हो, क्योंकि ये समचतुर्भुज की क्या प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यहाँ लिख सकते हैं कि डी ए बराबर डी सी लिखेंगे, तथा डी ए बराबर डी सी। इसका क्या रीजन लिखेंगे, लिखेंगे समचतुर्भुज की भुजाएं। अब देखिए दोनों त्रिभुज की तीनों साइड क्या बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या कांग्रुएंट होंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ डी क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट किसके हो जाएगा, त्रिभुज सी ओ डी के, सी ओ डी के। रीजन क्या होगा, साइड साइड साइड। देखिए क्या ये साइड इसके बराबर है, ये साइड कॉमन है, और ये साइड दोनों के आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या कांग्रुएंट होंगे। अब देखिए जैसे दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट होंगे तो ओ ए और ओ सी क्या बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये, यानी कि ये एंगल, और इसके सामने का ये एंगल, दोनों क्या आपस में बराबर। तो चलिए इसको हल करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एंगल ए डी ओ, एंगल ए डी ओ बराबर एंगल क्या आ जाएगा, सी डी ओ, सी डी ओ। रीजन क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी, यानी कि सी पी सी टी से क्या जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे ये एंगल बराबर होगा तो यही तो हमको प्रूव करना था कि जो एंगल डी है वो क्या कर रहा है, बी डी इसको बाइसेट कर रहा है, यानी कि दोनों बराबर भागों में बांट रहा है। अभी हमने दिखा दिया। इसी प्रकार देखिए इस त्रिभुज को हम कांग्रुएंट दिखाएंगे, और ये कहेंगे कि ये एंगल और ये एंगल के आपस में बराबर है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार एंगल ए बी ओ, ए बी ओ बराबर एंगल क्या आ जाएगा, सी बी ओ, सी बी ओ। इसको मान लेते समीकरण नंबर 3, इसको मान लेते समीकरण नंबर 4। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से विकर्ण बी डी एंगल बी तथा एंगल डी को समद्विभाजित करता है, ये हमको प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो चला तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।